convert 1 Newton of force, convert 1 Newton, 1 न्यूटन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 1 कैपिटल N, इसका मतलब ये होता है 1 न्यूटन। ठीक, तो कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, और 1 न्यूटन किसमें? एसआई सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो एसआई सिस्टम से आपको जाना है कहां? सीजीएस सिस्टम में। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स यानी कि एसआई सिस्टम। सुन लो ध्यान से, एसआई का मतलब एमकेएस। एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सुन लो, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में, 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन। किसने नहीं पढ़ा जल्दी से बताओ? फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। जल्दी से बताइए, 9th क्लास का ये फॉर्मूला किसको नहीं याद है? याद आया? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। यस और नो? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। ये फोर्स है आपका 9th क्लास का, और ये मास है, ठीक, और ये है एक्सलरेशन। ठीक, तो यहां पर बच्चों 9th क्लास में हम लोग क्या करते थे? याद करिए, हम लोग फोर्स का यूनिट न्यूटन पढ़ते थे। मास को, यहां पर देखिए जरा, मास को किलोग्राम में लेते थे। मास होता था किलोग्राम में, एक्सलेशन होता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और न्यूटन फोर्स आता था हमारा न्यूटन में। ठीक, अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट सिस्टम, टू सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो यहां से सॉल्यूशन, फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 1 न्यूटन कैसे आएगा? तो अगर हम मास को कितना ले लें? 1 किलोग्राम। इफ मास को हम 1 किलोग्राम चूज कर रहे हैं, और एक्सलेशन को अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चूज कर रहे हैं, तभी तो बात बनेगी। कैसे? मास हो गया 1 किलोग्राम, ठीक, और एक्सलेशन हो गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स आएगा आपका 1 इंटू 1, 1 और न्यूटन। अब सुनो, इसी को थोड़ा दिखा देता हूं। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1, 1, और किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुन लीजिए ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं, याद रखिएगा। और न्यूटन का मतलब 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन हमें कहां जाना है? किलोग्राम कहां है? एमके सिस्टम में। मीटर कहां है? एमके सिस्टम में। सेकंड कहां है? एमके सिस्टम में। तो हमें सीजीएस सिस्टम में जाना है। हमें कहां जाना है? सीजीएस सिस्टम में। मतलब किलोग्राम की जगह हमें क्या लेके आना है? ग्राम। भाई सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम क्या होता है? किलोग्राम से ग्राम में जाना है हमें, ठीक। मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा। ये हो गया आपका एमके सिस्टम में, या आप इसको एसआई सिस्टम बोल दीजिए। और ये हो गया आपका क्या? सीजीएस सिस्टम में। तो चलिए देखिए किस तरीके से मूव करेंगे नाउ। अब देखिए वापस से हमने क्या किया, फोर्स कितना था? 1 न्यूटन था पीछे, और मास कितना था? 1 किलोग्राम था, इंटू एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक। अब यहां से हम क्या करेंगे? देखिए जरा ध्यान से, 1 किलोग्राम की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये किसको नहीं पता? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। और सेकंड को सेकंड में ही रहने दीजिए, सेकंड को सेकंड में ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो करिए, 1 किलोग्राम की जगह आपने क्या किया? 1000 ग्राम
इंटू 1 मीटर, ये 1 मीटर लिखा है तो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और नीचे पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सीजे सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड ही रहता है। तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, 1000 इंटू 100 तो 1 लाख, ठीक, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आपने क्या लिखा, 1 लाख को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 जीरोस है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों यहां से 1 न्यूटन में कितना आया, 10 टू द पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि आपने सीजीएस सिस्टम, जैसे कि आपने एमके सिस्टम में देख लो जरा ध्यान से, अभी क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5, किलोग्राम की जगह ग्राम आ गया है, चेक कर लो, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया है, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया है, और सेकेंड स्क्वायर तो ऐसा ही है। जैसे कि एमके सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, वैसे ही सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं, डी वाई एनी डाइन। तो अब हम क्या लिखेंगे, डाइन, अब हम क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ, 10 टू द पावर 5, और इसकी जगह हम डाइन लिखेंगे। और ये आपको याद करना है, लर्न दिस डायरेक्टली। अगर आपसे कोई पूछे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। और सुनिए, न्यूटन क्या है, तो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एंड डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहां से क्या आ रहा है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, एन का मतलब न्यूटन, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर आप लिख सकते हो क्या, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमके सिस्टम, यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम बोलो या एसआई सिस्टम बोलो, बात सेम है। और दूसरी बात, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, ठीक, ये हो गया।